स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पे आपका स्वागत है। पहली बार चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की मेरी सीरीज चल रही है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। आज लेसन नंबर 13 है 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं था? ए राघव चेरियार, बी पी आनंद चार्लो, सी जी सुब्रमण्यम अय्यर, डी श्याम कृष्ण वर्मा। सही उत्तर ऑप्शन डी श्याम कृष्ण वर्मा। 1884 मद्रास में एम वी राघव चेरियार, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चार्लो के प्रयासों से मद्रास महासभा की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था स्थानीय संगठनों व संस्थाओं के लिए कार्यों को समन्वित करना। प्रश्न नंबर 2, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1884 ईस्वी। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबंध नहीं था? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी आनंद मोहन बोस, सी ओ एम ह्यूम, डी सुरेशन। इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्प में से कोई भी सही नहीं है। 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। इस संस्था का उद्देश्य मध्यम वर्ग को ही नहीं अपितु सर्वसाधारण को इसमें लाना था और इसलिए इसका चंदा 5 रुपये वार्षिक रखा गया, जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का चंदा 50 रुपये वार्षिक था। शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की मुख्य संस्था बन गई। इस एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। इस संगठन ने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया, जिसे भारतीय जानपद सेवा आंदोलन कहा जाता है। इस प्रकार सूर्यसेन और एम ह्यूम दोनों का संबंध इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से नहीं था। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? ए बिपिन चंद्र पाल, बी दादा बनर्जी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी एस एन बनर्जी। सही उत्तर ऑप्शन डी एस एन बनर्जी। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? ए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, सी यंग बंग एसोसिएशन, डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सही उत्तर ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। बीपीएससी 2007 में आया था, 17 में भी आया था ये। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस एक ने वर्ष 1877-78 में सिविल सेवाओं के मुद्दे पर पहला अखिल भारतीय आंदोलन संगठित किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन। प्रश्न नंबर 7, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था? ए ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, बी इंडिया लंदन इंडिया सोसाइटी, सी इंडियन एसोसिएशन, डी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। है उत्तर ऑप्शन डी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1883 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम एक अन्य अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका दूसरा सम्मेलन 1885 में कलकत्ता में हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस को सुरेंद्र बनर्जी की सलाह पर 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं है? ए द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बी द इंडियन एसोसिएशन, सी मद्रास नेटिव एसोसिएशन, डी लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता। सही उत्तर ऑप्शन सी मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसकी व्याख्या देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने की थी। इस संगठन के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, देश में जनमत की एक शक्तिशाली संस्था का गठन। दूसरा, सामान्य राजनीतिक स्वार्थों के आधार पर भारतीय को सूचीबद्ध करना। तीसरा, हिंदू एवं मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण को बढ़ाना। लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर 28 अक्टूबर 1851 में राधाकांत देव आदि ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। हिंदू पैट्रियाट इस संगठन का मुख्य पत्र था। द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा 1838 में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन पहली संस्था थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। गजुलू लक्ष्मी नरसुचेट्टी द्वारा 26 फरवरी 1852 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक शाखा के रूप में मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि संगठन ने 1857 के विद्रोह की निंदा की थी, इसलिए इसे व्यापक जन समर्थन प्राप्त नहीं हो सका और इसका अस्तित्व शीघ्र ही समाप्त हो गया है। बनो, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, बी शिशिर कुमार बोस, सी मोतीलाल नेहरू, डी दादा भाई नौरोजी। सही उत्तर ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस।
इसकी व्याख्या देते हैं। सन 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया और दिसंबर 1885 में दूसरा सम्मेलन करने की घोषणा की। यही कारण था कि अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बैनर्जी 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना सत्र में शामिल न हो सके। प्रश्न नंबर 10, इंडियन लीग तथा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक संगठनों के संस्थापक था। ए गोपाल कृष्ण गोखले, ए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रहमतुल्लाह सयानी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केवल दो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। प्रश्न नंबर 11, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन कौन था। ए द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, बी पूना सार्वजनिक सभा, सी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, डी द मद्रास महाजन सभा। सही उत्तर ऑप्शन ए द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व इंडियन एसोसिएशन प्रथम अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन था जिसने भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए आयु सीमा बढ़ाने और इल्बर्ट बिल विवाद जैसे विषयों पर आंदोलन का नेतृत्व किया। दिसंबर 1883 में कलकत्ता में इस संस्था ने नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी राष्ट्रीय सम्मेलन नामक एक अन्य अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शक्तियों को एकजुट करना था। राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में दिसंबर 1885 में लगभग उसी समय आयोजित किया गया जब बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हो रहा था। इसके बाद इसके सदस्य इस नव स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया। ए मोतीलाल नेहरू, बी एम.जी. रनाडे, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बी.जी. तिलक। सही उत्तर ऑप्शन बी एम.जी. रनाडे। इसकी व्याख्या देखते हैं। महादेव गोविंद रनाडे ने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सहयोग प्रदान किया। दक्कन शिक्षा समिति या दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का श्रेय भी इन्हें प्राप्त है। ये पूना के उप न्यायाधीश, बम्बई विधान परिषद के सदस्य और बाद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए। महाविंद गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रश्न नंबर 13, 1838 में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। ए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सी सेटलर्स एसोसिएशन, डी जमींदारी एसोसिएशन। सही उत्तर ऑप्शन डी जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन जिसे कालांतर में लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना गया की स्थापना कलकत्ता में 19 मार्च 1838 ईस्वी को की गई। इसके संस्थापक सदस्य में द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार टैगोर, राधाकांत देव का नाम आता है। यह संगठन भारतीय जमींदारों की हितों की वकालत करने के लिए गठित किया गया था। यह भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था। ए फिरोज शाह मेहता, बी पी आनंद चार्लू, सी एम.वी. राघव शेरियार, डी एस.एन. बनर्जी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तैलंग ने की थी। फिरोज शाह मेहता स्थापना के समय से आजीवन इस संस्था के अध्यक्ष रहे। प्रश्न नंबर 15, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की। ए फिरोज शाह मेहता, बी के.टी. तैलंग, सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डी तैयब जी। उपयुक्त ई कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त एक से अधिक। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई के 4 बड़े नेताओं फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तैलंग और काशीनाथ त्रियंबक के प्रयासों से हुई। इसके पहले अध्यक्ष जमशेद जी जीजाभाई बनाए गए। लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को पहले बॉम्बे एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में हुई थी। नंबर 16, 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने की। ए नारायण गुरु, बी ज्योति बराव फुले, सी पी त्यागराज, डी सी.एन. अन्ना दुरई। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पी त्यागराज। 1917 में पी त्यागराज तथा टी.एम. नैयर ने प्रथम इतर ब्राह्मण संस्था गठित की जिसका नाम था दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ, जिसे कालांतर में प्राय न्याय दल यानी जस्टिस पार्टी कहने लगे। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था। ए तिलक गोखले नेहरूजी, बी मेहता तिलक तैयब जी, सी मेहता तेलंग तैयब जी,
डी नवरोजी तेलंग देशमुख सही उत्तर ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। बम्बई के 3 प्रमुख संप्रदायों का प्रतिनिधि करने वाले फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नामक संस्था बनाई गई। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को पहले बॉम्बे एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य भेदभावपूर्ण सरकारी नियमों के विरुद्ध सरकार को सुझाव देना तथा विभिन्न बुराइयों को दूर करने हेतु सरकार को ज्ञापन देना था। चलिए दोस्तों आज का वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे। पहली बार आप स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।